अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जब भी मेरा किसी गाँव में जाना-आना होता है, तो मैं देखता हूँ कि गाँव में कुछ जो खेलता हुआ दिखते हैं मुझे और उनमें से कुछ बच्चों का जो है लहज़ा बहुत गलत होता है। हर माँ-बाप को मालूम है कि माँ-बाप के ऊपर बच्चे का 3 हुकूक हैं, उनमें से सबसे पहला हक़ है उनका बेहतर से बेहतर नाम रखना, जो आज के गार्जियन कर रहे हैं। पहले दाल कुआँ, साग कुआँ ऐसा भी नाम सुनने को मिलता था। आज के वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नाम नहीं रख रहा। नाम रख रहा है अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल समद, अहमद, मोहम्मद, ताहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह नाम रख रहे हैं। दूसरा जो हक़ है, वो है बेहतर तालीम देना, यानी वेल एजुकेशन अपने बच्चे को दिलाना। और तीसरा जो हक़ है, जब बच्चा जो है अपने पैर पे खड़े हो जाए, तो उनका जो है शादी दिलाकर जो है उनको अलग जो है कर देना, ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर तरीके से जी सके। मैं बात करने जा रहा हूँ दूसरा हक़ का। पहला तो मैंने बताया कि लोग कर रहे हैं, दूसरा में जो है कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो है कमी है जो उसके बारे में सोचते नहीं हैं। मैं थोड़ा-सा मिसाल देकर मैं बात को आगे करना चाह रहा हूँ कि जब भी बाज़ार में आप जाएँ, तो आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी चीज़ के आदी नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जो गुटखा खाने वाले मिलेंगे, खैनी खाने वाले मिलेंगे, बीड़ी सिगरेट वाले मिलेंगे, पान खाने वाले मिलेंगे और कुछ तो आपको ऐसे मिलेंगे जो मेहनत, मुशक्कत, पसीने की कमाई को लॉटरी में जो है बर्बाद करने वाले मिलेंगे। इस तरीके के आपको लोग मिलेंगे। मैं जो है हर गार्जियन से एक ही बात कहूँगा कि सर आप ऐसे चीज़ों का अमल ना करें जिस चीज़ से जो है आपके जिस्म को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे चीज़ों का फ़ायदा जो है आपको कभी नहीं मिल सकता। अगर आप उस चीज़ को रोकते हैं, अगर आप 4 पुड़िया खाते दिन में और जो है 2 पान खा लेते हैं, तो ₹30 आप वहाँ पे अखराजात जो है आपके अखराजात में शामिल हो रहा है ₹30। अगर आप उस ₹30 ₹40 को बचाते हैं, तो फिर आपका उनमें से 1 या 2 बच्चा बेहतर से बेहतर स्कूल में जो है और अच्छा से अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकता है। मैं यही बात को समझाने के लिए जो है आपके सामने आया हूँ कि सर हर बच्चे का हक़ है बेहतर एजुकेशन उसके माँ-बाप से हासिल करना। जिस तरह से आपके बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, तो आप उनके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर डॉक्टर को ढूँढते हैं कि कहाँ अपने बच्चे का जो है इलाज कराएँ। धनतोला में तो नहीं, इस्लामपुर में नहीं, तो फिर सिलीगुड़ी, कहाँ-कहाँ नहीं आप जाते उनके इलाज के लिए। सर जेहालत भी एक बीमारी है, अगर आप इसको बचपन में ठीक नहीं करेंगे, तो जवानी बुढ़ापा में ठीक कैसे हो सकता है। इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है कि इधर-उधर के जो भी जो है आप अ, चक्कर में पड़े हैं, किसी चक्कर में मत पड़िए। आप अपने बच्चे के लिए भी बेहतर स्कूल को ढूँढिए, जिसमें दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जा रही है। क्योंकि आज के वक़्त में अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग जो है बेहतर स्कूल तो ढूँढते हैं, लेकिन उनमें मदरसे की कोई तालीम नहीं होती, उनमें दीन की कोई तालीम नहीं होती। इसी वजह से बच्चे तो बहुत बेहतर हो जाते हैं, वेल एजुकेटेड बन जाते हैं, लेकिन उन्हें पेशाब करने का तमीज़ नहीं आता कि खड़े होके करना चाहिए, बैठकर करना चाहिए और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। मेरे मेरे जो गार्जियन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि दोनों तालीम जिस इदारे में मिले, ऐसे इदारे को ढूँढिए। आप जिस इलाके से भी हों, उस इलाके में ढूँढिए और ऐसे स्कूलों में ही, ऐसे इदारों में ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, जिनमें दुनिया और आखिरत दोनों आपके बच्चे का सँवर जाए सर। और एक दूसरा मिसाल मैं ये लेता हूँ, आज के वक़्त में हर घर में 1, 2, 3, 4 मोबाइल होते ही हैं, एक किसी घर में नहीं है। और एक-एक मोबाइल में कभी किसी-किसी में 2-2 सिम होते हैं। सर आपको रिचार्ज मालूम है, एक मोबाइल में अगर आप रिचार्ज करने जाएँ एक सिम का, तो 300 साढ़े ₹300 का रिचार्ज है 1 महीने का और हर घर में 3-4 तो मामूली बात है मोबाइल होना। आप सोचिए कि उनका रिचार्ज का पैसा कितना आसान होता है देने के लिए। अगर रात के 9 बजे रिचार्ज खत्म हो गया ना, तो पूरा बेचैनी स्टार्ट हो जाती है कि अभी किसी तरह वो रिचार्ज हो जाए। किसी के पास हो तो किसी से रिचार्ज करवा लें। अगर रात के 11 बजे भी हो जाए ना, तो आदमी किसी भी तरीके से जो है रिचार्ज कर ही लेता है। तो जब वो चीज़ इतनी ज़रूरी है सर,
तो बच्चे के एजुकेशन कितना ज़रूरी है और उनके लिए बेहतर स्कूल का ढूँढना कितना ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी हों, अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर स्कूल को ढूँढें और उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएँ। ऐसा ना करें कि तोड़ छुआ कुंडी दी, मोर छुआ होते दुमो। कौन गार्जियन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको आप मत देखिए। हर किसी की परेशानी अलग-अलग है, हर किसी का सोच अलग-अलग है और हर किसी का मकसद अलग-अलग है। आप अपने मकसद पे कायम रहिए, आप अपने मकसद के हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए वेल जो है स्कूल ढूँढिए, जहाँ पे वेल एजुकेशन दिया जाए। अच्छा स्कूल ढूँढिए, जहाँ अच्छा एजुकेशन दिया जाए। हाँ, हमारे यहाँ पे इलाके में हमने देखा है 10-11 साल से स्कूल चला रहे हैं कि तो छुआ कुंडी दी, होता दी, वहीं पे डाल देते हैं और फिर जब उनके पीछे खर्च करने की बारी आती है, क्लासेस चेंज होते हैं, तो फिर जो है गार्जियन भाग जाते हैं कि मैं इतना खर्चा करवा पाम नहीं। जी नहीं सर, ये मकसद है, पढ़ाई एक मकसद है। बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन के लिए जब सिस्टम में आप डालेंगे स्कूल में, तो एजुकेशन उसको हासिल करने में टाइम लगता है। आपको 1 साल 2 साल में जो है ना, आपके उस बच्चे के अंदर में जो है ना एजुकेशन नहीं दिखेगा सर, उसको आने में टाइम लगता है। तो गार्जियन डालते हैं, कुछ पढ़ाई होचे नहीं, बस बच्चे को फिर निकाल देते हैं, फिर दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। जी नहीं सर, मुस्तकिल तौर पे जो है एजुकेशन हासिल कराने के लिए किसी भी सिस्टम में डालना पड़ता है और टाइम लगता है, फिर जाकर बच्चों के अंदर में वो चेंजेस आना स्टार्ट होता है। तो हमारे इलाके में तोड़छुआ कुंडे दी, मोरछुआ दिमू इस हिसाब का चलता है। इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आपका मकसद कुछ और होगा और उनका मकसद कुछ और है। आप अपने मकसद के हिसाब से चलिए ताकि आपके बच्चे को बेहतर एजुकेशन मिल सके। जब उनको बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो उनका जो भी फ्यूचर है, जो भी मुस्तकबिल है या आप जो भी चीज़ उनको बनाना चाहते हैं, जब वो बच्चा बन जाएगा ना, आपके घर में जितने मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर्स, हर एक के फ्यूचर को फिर वो बच्चा जो है सँवार देगा और दुनिया भी उसका बनेगा और आखिरत भी उसका बनेगा सर। इसलिए आप अपने मकसद पर चलिए, क्योंकि जब आपको आपके बेटे के लिए आपको बहू ढूँढना पड़ेगा, तो फिर जो है उसको सेलेक्ट आप करेंगे, पड़ोसी नहीं करेगा। जब आपकी बेटे के लिए आपको दामाद ढूँढना पड़ेगा, तो उस दामाद को जो है सेलेक्ट आप करेंगे, आपका पड़ोसी नहीं करेगा, वो राय देंगे। फैसला आपको करना है, तो आप हर चीज़ में फैसला खुद से कीजिए। राय कोई भी दे सकते हैं, फैसला खुद आपको करना है। इसलिए ये जो चीज़ मैंने बताया आप लोगों को, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि एजुकेशन जो है बहुत मामूली चीज़ नहीं है। ये एकदम ज़रूरी है, जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान ज़रूरी है, आज के वक़्त में हर बच्चे के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है। जितना वो तीनों ज़रूरी है, उतना अकेला जो है ये एजुकेशन ज़रूरी है। इसलिए आपको गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है सर। और हर गार्जियन से मैं इस बात को कह रहा हूँ, हर इलाके में जो है बेहतर से बेहतर एजुकेशन जो है दिया जाता है, इस तरह का स्कूल होता है। कुछ गाँव ऐसा मिलेगा जहाँ स्कूल्स नहीं होते। मैं कल जो है दौरा किया बिहार का, तो मैंने देखा कि कई गाँव में मैंने देखा कि स्कूल नहीं है, ओनली गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं है। स्कूलों की कमी है कुछ गाँव में। तो आप ढूँढिए कि आपके बच्चे के लिए बेहतर स्कूल कहाँ पे हो सकता है और कौन-सा हो सकता है, किस जगह में हो सकता है, उसको ढूँढ कर बात करना है। पहला जब भी एडमिशन करेंगे किसी भी स्कूल में, थोड़ा मोटा अमाउंट लगता है सर, फिर आपके लिए आसानी। पहला में आपको मोटा इसलिए लगेगा कि आपको एडमिशन फीस भी देना पड़ रहा है, आपको उस स्कूल का जो मेंटेनेंस है वो भी देना पड़ रहा है, मंथली फीस भी देना पड़ रहा है, यूनिफॉर्म भी लेना पड़ रहा है, उसके साथ बैग्स भी लेना पड़ रहा है, फिर जो है बुक्स भी लेना पड़ रहा है, कॉपीज़ भी लेना पड़ रहा है, टोटल चीज़ आपको लेना पड़ रहा है। तो आपको कॉस्ट उस टाइम में ज़्यादा लगता है और फिर जो ही नेक्स्ट ईयर में अगर आप पहुँचते हैं तो फिर आपके लिए कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है। हिम्मत करिए कि जिस तरह हम अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बेहतर खाना ढूँढ कर लाते हैं और बेहतर खाते हैं, बेहतर कपड़ा ढूँढ कर लाते हैं और बेहतर कपड़ा पहनते हैं, इसी तरह बेहतर एजुकेशन भी अपने बच्चे को दिलाएँगे ताकि मेरा बच्चा किसी और से कम ना हो, मेरा बच्चा मेरे रब को पहचाने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे ज़िंदगी गुज़ारे और वालिद और वालिदैन
माँ और बाप दोनों का जो है, जो भी हक है उस हक को वो पूरा करे और अपने माँ-बाप की कदर करे और हर एक बड़े की कदर करे और छोटों से मोहब्बत करे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है सर, लेकिन बात कीमती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है सर। इल्म एक ऐसी दौलत है ना, जब आप अपने बच्चे को दे देंगे, ये बच्चे के पास मौत तक रहेगी सर और इनका फ़ायदा उसको क़यामत तक मिलेगा। और उनका जो बदला है, वो तो मैदान महशर के दिन जब जो है हिसाब-किताब होगा, उसमें फिर उसका बदला उनको दिखेगा। इल्म को आज तक कोई चोरी कर सका है, कोई छीन सका है या बर्बाद हो गया है? ऐसा नहीं हुआ सर। अगर इल्म के अलावा कोई भी दौलत आप अपने औलाद को दे रहे हैं, चाहे बेटा चाहे बेटी को दे रहे हैं, वो उनसे गुम भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, कोई छीन भी सकता है, बट इल्म को नहीं सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके के लोगों में भी तब्दीलियाँ आए। छोड़ दीजिए कि मोर छाक थोड़क सिखाई देमु और भारत पठाई देमु होता काम करे पठाबे होता से। इसको भी छोड़िए आप लोग ज़रा। इतना तक पढ़ाइए कि वो खुद अपने जॉब के बारे में खुद सोच सके कि मुझे क्या करना है। मुझे अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो मुझे किस तरीके की तैयारी करनी है। वो खुद जो है ना हक को जो है ना छीन कर ले सकता है। इसलिए हमें और आपको हमारे सोच को बदलने की ज़रूरत है, हमारे माहौल को बदलने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की ज़रूरत है। मोबाइल तो अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ है। जब तक आप बिज़नेसमैन नहीं हैं, तब तक आपके लिए अच्छा नहीं है। बिज़नेसमैन ही है जिसमें ईमेल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बाकी जो बिज़नेसमैन नहीं है, उनके लिए तो बुरी है। आप वीडियो देखेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, इधर-उधर की बातें सीखेंगे। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से भी बचाइए और जो बुरे माहौल होते हैं इलाके के, उस माहौल से भी बचाइए। हमारे बुज़ुर्ग का जो है हम जब बयान सुनते हैं तो वो यूँ समझाते हैं कि देखो जी, अगर नाले में 10 का सिक्का पड़ा है, तो अगर आप 1 बाल्टी पानी डालोगे नाले में, वो 10 का सिक्का साफ नहीं हो सकता है। अगर आप उस 10 के सिक्के को बाहर निकाल कर 1 गिलास पानी डालोगे, तो वो 10 का सिक्का साफ हो जाएगा। इसी तरह आपके बच्चों को जो है माहौल से निकालने की ज़रूरत है। अगर आपके इलाके का माहौल ख़राब है, तो आप अपने बच्चे को हॉस्टल भेजिए। क्योंकि उस माहौल से निकल कर जो ही हॉस्टल में आएगा, वो हॉस्टल वाले माहौल को देखकर अपने अंदर जो भी बुराई वो लेकर आया था, वो सारे बुराई जो है उनकी ज़िंदगी से निकल जाएगी और सारी अच्छाइयाँ जो है उनकी ज़िंदगी में आ जाएँगी। तो गौर करने की बात है सर, हम गौर करें और अपने अंदर में जो है अल्लाह के खौफ को भी लेकर आए और अपने बच्चे के अंदर में भी अल्लाह के खौफ को डालें कि हमारा पढ़ाई, हमारा लिखाई, हमारी जितनी मेहनतें हैं और जितना चौबीसों घंटे का काम है, सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो हम इल्म भी जो हासिल करेंगे, वो अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करेंगे और तभी इस इल्म से जो है हमें फ़ायदा मिलेगा। आखिर में मैं आप सबसे एक गुज़ारिश करूँगा, गुज़ारिश ये है कि हम लोग का जो स्कूल है अदब इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, ये अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है और 9 और 10 स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो हम दुआ करें कि अल्लाह जो है इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर तरीके से जो है चलाए और बाकी रखे और क़यामत तक बाकी रखे और बस दुआ की गुज़ारिश है आप सबसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।